जख्म गहरा है मगर भरेगा एक दिन, जख्म गहरा है मगर भरेगा एक दिन, बाग फिर गुलों से सजेगा एक दिन। जख्म गहरा है मगर भरेगा एक दिन, बाग फिर गुलों से सजेगा एक दिन। साल हमको महीना लगेगा एक दिन, दर्द हर एक आंख से बहेगा एक दिन। खामोश है ये वक्त मगर किसी रोज, चुपके से बहुत कुछ कहेगा एक दिन। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी आपके आंखों में आंसू ला देगा। ये कहानी से आपकी आंखें नम हो जाएगी। एक बार एक तकरीबन 14-15 साल का लड़का था। एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद उस लड़के को किसी तरह से आनन फानन में हॉस्पिटल लाया जाता है। और हॉस्पिटल जब आते और कुछ देर के बाद डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं। जब डॉक्टर साहब जैसे ही एंट्री करते हैं, हॉस्पिटल में प्रवेश करते हैं, उनके परिजन हंगामा करने लगते हैं। उनके परिजन हंगामा करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इतनी देर से अगर आप आए हैं, अगर मेरे बच्चे की जान चली जाती, मेरे बेटे की जान चली जाती, इनके जिम्मेदार कौन होते? इनके जिम्मेदार आप होते। तो डॉक्टर साहब कहता, आई एम वेरी सॉरी, मैं हॉस्पिटल में नहीं था। मुझको जैसे ही फोन किया गया हॉस्पिटल से, मैं तुरंत वहां से आया हूं। तो कहता है, अगर कुछ मेरे बेटे को होता है, उसका परिजन कहते हैं, मेरे बेटे को अगर कुछ होता है तो इनके जिम्मेदार आप होंगे। डॉक्टर साहब कहते हैं, आप दुआ करिए, आप दुआ करिए, हो सकता है सब कुछ वो ऊपर वाला सब कुछ सही कर देगा, आप दुआ करिए। ये कहते हुए डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश कर जाते हैं। और इसके परिजन बुदबुदा रहे थे, कह रहे थे कि जो है ना, ये भाषण देना बड़ा आसान होता है, अपना बेटा रहेगा तब तो समझ में आएगा कुछ। उसके बेटे की तरह अगर तब तो समझ में आता कि कैसा दर्द होता है, क्या बीतता है। तकरीबन ऑपरेशन थिएटर में 1.5 घंटा ऑपरेशन करने के बाद वहां से ऑपरेशन थिएटर से बाहर जब निकलते हैं तो डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए निकलते हैं और कहते हैं कि बधाई हो आपको, बधाई हो आपको, आपका बेटा खतरे से बाहर है, अब कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएगा। ये कहते हुए तुरंत वहां से निकलते हैं। और परिजन उससे कुछ पूछने ही वाले थे कि डिस्चार्ज कब कीजिएगा, दवाई कैसे चलेगी, कितने दिनों में मेरा बेटा पूरी तरह से सही हो जाएगा, ये सब बात पूछने ही वाले थे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, आप नर्स से पूछ लीजिए और हम चलते हैं। तुरंत वहां से गाड़ी स्टार्ट करते हैं और डॉक्टर साहब निकल जाते हैं। तो ये परिजन कहते हैं उस नर्स से, आखिर डॉक्टर साहब को इतनी हड़बड़ी क्या थी कि तुरंत आए और तुरंत वहां से निकल गए? तो नर्स की आंखों में आंसू आ जाता है, वो रोने लगी। परिजन कहते हैं, आखिर क्या बात है, क्यों रो रही है, मेरे बेटे को तो कुछ नहीं हो गया। तो फिर नर्स रोते रोते हुए कहती है कि कल डॉक्टर साहब के बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, कल डॉक्टर साहब के बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में डॉक्टर साहब के बेटे की जान चली गई। और यहां से तुरंत वो अर्थी लेकर के वो जा रहे थे, आज अर्थी लेकर के जा रहे थे। और मैंने उनको यहां से तुरंत फोन किया कि एक एक्सीडेंट हो गया, आप आ जाइए। तो वो छोड़ करके वो आया था आपके बेटे का ऑपरेशन करने के लिए। और यहां से तुरंत वो निकला और अब अपने लाडले को, अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने जिगर के टुकड़े को, अपने कलेजे के टुकड़े को जाएगा, आज सुपुर्द खाक करेगा, आज अंतिम संस्कार करेगा। ये सुन करके वो खामोश हो जाते हैं, उनके परिजन खामोश हो जाते हैं। दोस्त, कभी कभी आप निगेटिव आ जाते हैं, तुरंत आ जाते हैं और एक्शन ले लेते हैं। उस निगेटिव होने से पहले आप जरा किसी भी चीज को, किसी भी परिस्थितियों को अच्छी तरह से जांचिए, अच्छी तरह से परखिए कि कहां तक सही है। हो सकता है आपके लिए भला, आपके भला के बारे में वो सोच रहा हो और आपके भला के बारे में सोच रहा हो और कहीं आप उनका दिल पर ठेस न पहुंचा दो।